नूह हिंसा मामले में हरियाणा पुलिस एक्शन मोड में कांग्रेस विधायक मामन खान को किया गिरफ्तार। अदालत ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। 17 को फिर होगी पेशी। अनंतनाग में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धोंचक का सैनिक सम्मान के साथ पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। लोगों ने फूल बरसाकर शहीदों को किया विदा। और हरियाणा निर्वाचन आयोग ने तैयार की क्यू मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन। अब वोट के लिए लोग घर बैठे पता लगा सकेंगे अपनी बारी, नहीं करना होगा लाइनों में घंटों इंतजार। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। नूह हिंसा मामले में हरियाणा पुलिस एक्शन मोड में कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने कांग्रेस के विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। 17 सितंबर को दोबारा पेशी होगी। विधायक मामन खान नूह के फिरोजपुर झिरका विधानसभा से चुनकर आए हैं। नूह में हिंसा के दौरान और बाद में उन्होंने कई भड़काऊ बयान दिए और पोस्ट भी किए। हरियाणा पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए कई समन भेजे, लेकिन वे जांच में शामिल नहीं हुए। मामन खान ने जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए खान ने हाल ही में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर वीरवार को सुनवाई हुई। याचिका में खान ने कोर्ट से राज्य सरकार को एक उच्च स्तरीय SIT गठित करने के निर्देश देने की मांग की थी। मामन खान की आज अदालत के सामने पेशी होगी। कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ाते हुए आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। नूह जिले के उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई है। साथ ही आज सुबह 10 बजे से कल मध्यरात्रि तक इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। और किसी भी अप्रिय घटना को ना हो, इसीलिए हमने इसको ध्यान में रखते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किए। और मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जितने भी लोग जुम्मे की नमाज जो मस्जिद में अदा करने जाते हैं, तो वो आज इस बार अपने घर से ही अदा करें, ताकि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। देखिए, हमने धारा 144 के अंतर्गत हमने 5 लोगों से अधिक का कोई मिलने इकट्ठा होने का प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो उसके अंतर्गत किसी भी तरह का जो कार्यक्रम है, चाहे वो व्यावसायिक कार्यक्रम है या इस तरह का, वो हमने अलाउ नहीं किया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि माहौल को देखते हुए लोग जुम्मे की नमाज घर से ही अदा करें। अनंतनाग में 13 सितंबर को आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह की पार्थिव देह आज चंडी मंदिर आर्मी कैंट से न्यू चंडीगढ़ स्थित उनके घर पहुंची। लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव भजोड़िया में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उधर अनंतनाग में शहीद मेजर आशीष धोंचक के पार्थिव शरीर को आज हरियाणा के पानीपत स्थित बिझौल गांव लाया गया। उनके पार्थिव शरीर ने गांव पहुंचते ही लोगों ने मेजर आशीष अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों ने नम आंखों से सड़क के दोनों ओर खड़े होकर फूल बरसाकर मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी। सिख रेजिमेंट के जवानों ने उन्हें सशस्त्र सलामी दी। इसके बाद उनके चचेरे भाई मेजर विकास ने उन्हें मुखाग्नि दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से लड़ते हुए मेजर आशीष शहीद हो गए थे। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल शाम कर्नल मेजर और DSP समेत राइफलमैन को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में कल अटल भूजल योजना के लिए गठित राज्य स्तरीय अंतर विभागीय संचालन समिति की बैठक बुलाई गई। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 526 करोड़ 29 लाख रुपए की प्रोत्साहन उपयोगिता योजना को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संजीव कौशल ने कहा कि हरियाणा सरकार इस पहल के माध्यम से राज्य में स्थायी और सुरक्षित जल भविष्य सुनिश्चित करने, जल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों से बड़े पैमाने पर सिंचाई और अन्य कार्यों में रिसाइकल पानी के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए, ताकि ट्यूबवेल के पानी का उपयोग कम हो सके और जल संकट वाले ब्लॉकों में जल स्तर को गिरने से रोकने में मदद मिल सके। उन्होंने सभी तालाब परियोजनाओं को 31 मार्च 2024 तक पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 307 करोड़ 98 लाख रुपए की वार्षिक कार्य योजना को भी मंजूरी दी।
भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश महासचिव जीवन गुप्ता ने कहा कि इस स्कूल ऑफ एमिनेंस के उद्घाटन के संबंध में भगवंत मान द्वारा रखी गई रैली फ्लॉप रही और इसी रैली में भगवंत मान तथा केजरीवाल ने उद्घाटन कर दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा अरविंद केजरीवाल अमृतसर पर पहले से चल रहे स्मार्ट स्कूल की लीपापोती कर स्कूल ऑफ एमिनेंस में परिवर्तित कर करोड़ों रुपए का घपला किए जाने की बू आ रही है। भगवंत मान जी ते केजरीवाल साहब इकट्ठ नहीं कर सके और फ्लॉप रैली दे विच उद्घाटन किया गया स्कूल ऑफ एमिनेंस, जिहदे विच ये दिखाया गया कि असी पंजाब दे शिक्षा प्रणाली दे विच बहुत वड्डा परिवर्तन करने वाले। मैं दसना चाहना सत्कारयोग पंजाबियों कि स्कूल साडे पंजाब दे विच ऑलरेडी चल भी रहे ने और जिस स्कूल की गल की गई है ये चहरेटा दे विच स्मार्ट स्कूल सी ऑलरेडी और उहदे ते 6.5 करोड़ रुपया लगा के उहदी लीपापोती की गई। उहदे विच कुछ बेंच रखे गए। इस 6.5 करोड़ की लागत दे विच भी घपले की बू आ रही है और इहदे ते बाहर एक बोर्ड लगाता गया स्कूल ऑफ एमिनेंस। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को पहले से चल रहे स्कूलों के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कई सरकारी स्कूलों में बच्चे अभी भी टाट पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जनता से किए गए चुनावी वादों को पूरा करने से भाग रही है। आज प्रदेश के सभी लोगों सहित किसान व अन्य संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए इसरो के पहले अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 ने चौथी सफल छलांग लगाई है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बात की जानकारी दी। इसरो ने जानकारी देते हुए बताया कि आदित्य L1 ने अर्थ ऑर्बिट को चौथी बार बढ़ाने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मॉरिशस, बेंगलुरु, SDASE, SHAR और पोर्ट ब्लेयर में इसरो के ग्राउंड स्टेशनों ने इन ऑपरेशन के दौरान आदित्य L1 को ट्रैक किया। इसरो ने कहा कि आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाने की अगली कार्रवाई 19 सितंबर को लगभग 2 बजे तय है। इसके बाद आदित्य L1 की लैग्रेंजियन पॉइंट 1 की ओर पृथ्वी से विदाई हो जाएगी। आदित्य L1 पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है जो पहले सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के चारों ओर एक ऑर्बिट में सूर्य का अध्ययन करेगी। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए क्यू मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है जिसके घर बैठकर पता चल सकेगा कि आपके वोट डालने की बारी कब आएगी। अब मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त हृदेश कुमार आयोग ने कल चंडीगढ़ में प्रतिनिधि मंडल के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों तथा उपायुक्त सहित जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मतदाता सूचियों के संशोधन के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में हृदेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने पहली बार 17 वर्ष की आयु में ही युवाओं को मतदाता बनने का अवसर दिया है। पहले किसी भी वर्ष की 1 जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष के होने वाले युवा ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होते थे। बैठक में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा में 1,95,48,846 मतदाता हैं। आज दूरदर्शन की स्थापना के 64 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 15 सितंबर 1959 के शुरू हुए दूरदर्शन दशकों से लोगों का मनोरंजन करता चला रहा है। आइए एक नजर डालते हैं दूरदर्शन के अब तक के सफर पर। दूरदर्शन का ये लोगो, सत्यम शिवम सुंदरम का मूल मंत्र और ये सिग्नेचर ट्यून आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। भले ही आज टीवी चैनलों और कार्यक्रमों की बाढ़ आ गई हो, लेकिन दूरदर्शन की पहुंच का मुकाबला करना अभी भी किसी के बस की बात नहीं है। दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक है। भारत में टेलीविजन के इतिहास की कहानी भी दूरदर्शन से ही शुरू होती है। 15 सितंबर 2023 को दूरदर्शन की स्थापना के 64 वर्ष पूरे हो गए हैं। दरअसल इसी दिन 1959 को प्रायोगिक तौर पर दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी। 1965 में ये एक सेवा बन गया जब दूरदर्शन ने देश की राजधानी नई दिल्ली और उसके आसपास के घरों के टेलीविजन सेट तक पहुंचने के लिए सिग्नल प्रसारित करना शुरू किया। 1972 तक दूरदर्शन की सेवाएं मुंबई और अमृतसर तक और फिर 1975 तक 7 अन्य शहरों तक बढ़ा दी गईं।
1 अप्रैल 1976 को ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक अलग विभाग बन गया। 1982 में दूरदर्शन के राष्ट्रव्यापी प्रसारण की शुरुआत हुई और एशियन गेम्स की पूर्व संध्या पर दूरदर्शन श्वेत श्याम से रंगीन हो गया। देश की कई पीढ़ियां दूरदर्शन देखकर बड़ी हुई हैं। जहां तक समाचारों की विश्वसनीयता और लोक प्रसारक की भूमिका और मनोरंजन के माध्यम की बात है, दूरदर्शन का कोई मुकाबला नहीं है। दूरदर्शन के 64वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता व जनसंचार विभाग ने आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने कहा कि दूरदर्शन ने भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अद्भुत कार्य किया है। हमारे विभिन्न संस्कृतियों वाले देश को दूरदर्शन एक कड़ी के रूप में जोड़ने का कार्य करता है। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कुल सचिव डॉक्टर राजेश बंसल ने की। उन्होंने दूरदर्शन स्थापना दिवस के साथ साथ इंजीनियर्स डे की भी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में डीडी न्यूज चंडीगढ़ हरियाणा की सहायक निदेशक और समाचार प्रमुख आकांक्षा सक्सेना ने बतौर रिसोर्स पर्सन शिरकत करते हुए कहा कि CDLU द्वारा विद्यार्थियों को व्यवहारिक रूप से दक्ष करने का बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। उन्होंने करियर से संबंधित निजी अनुभव भी विद्यार्थियों से साझा किए। AIR हिसार के स्टेशन डायरेक्टर पवन कुमार ने रेडियो के विभिन्न प्रोसेसिंग और तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तकनीक की वजह से रेडियो के कार्यक्रमों में गुणवत्तापूर्वक सुधार आया है। स्वच्छ भारत दिवस की प्रस्तावना के रूप में स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण मंत्रालय की तरफ से संयुक्त रूप से आज से 2 अक्टूबर तक वार्षिक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस पखवाड़े का लक्ष्य भारतीय स्वच्छता लीग 2.0 सफाई मित्र सुरक्षा शिविर और सामूहिक स्वच्छता अभियान जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से देश भर में करोड़ों नागरिकों की भागीदारी जुटाना है। स्वच्छता ही सेवा 2023 का शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री के साथ ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आभासी कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर्स डे पर एक अन्य ट्वीट में कहा कि इंजीनियर्स डे पर हम दूरदर्शी इंजीनियर्स M विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और वो पीढ़ियों को नव परिवर्तन और राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने चिकाबुलापुरा की कुछ तस्वीरें भी साझा की, जहां साल की शुरुआत की अपने यात्रा के दौरान पीएम ने M विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि दी थी। प्रधानमंत्री ने इंजीनियर्स डे की बधाई देते हुए कहा कि आप लोगों की रचनात्मकता, नवोन्मेष और अथक समर्पण हमारे देश की प्रगति की रीढ़ रहे हैं। बुनियादी के ढांचे के चमत्कारों से लेकर तकनीकी सफलताओं तक आप सभी का योगदान हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने राजस्थान दौरे के दौरान आज नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में दर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने पूरे देश की समृद्धि की कामना की है। श्रीनाथ जी के द्वार आया हूँ, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। पूरी दुनिया में सुख समृद्धि संपन्नता सब बदलते रहे और यहाँ पर कोई मांगने केवल नहीं आता है, यहाँ तो प्रभु के चरणों में आकर आपको जो आनंद आता है, विश्व कल्याण की जो सोच प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर चले हैं, हम सब उससे सहमत हैं। वासुदेव कुटुंबकम जब पूरी दुनिया को एक परिवार माना है तो उसमें भारत का एक बहुत बड़ा कद उभर कर आया है, क्योंकि उस सोच को आगे बढ़ाया है और दुनिया ने उसको माना है। ये तभी होता है कि आपका विश्वास और आपकी जो पालन पोषण उस दिशा से हुआ हो कि आप विश्व कल्याण के बारे में सोचें। तो यहाँ आकर कोई आप अपने बारे में नहीं सोचते, आप पूरे देश के विकास के बारे में सोचते हैं। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान 15 सितंबर 2023 को अपना 76वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ AVSM लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने चंडी मंदिर स्थित वीर स्मृति युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले कमान के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सभी रैंकों, दिग्गजों, नागरिकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी सैनिकों से कठोर ट्रेनिंग, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और अचानक होने वाली घटनाओं के लिए हमेशा तैयार रहने का आग्रह किया। भारत के स्वतंत्र होने के ठीक 1 महीने बाद इस कमान को दिल्ली और पूर्वी पंजाब कमान के रूप में
स्थापित किया गया था और वाइस रिगल कमान से संचालित किया गया था। डीईपी कमान को 18 जनवरी 1948 को वेस्टर्न कमांड के रूप में फिर से नामित किया गया था। कमान के बहादुरों को 11 परमवीर चक्र, 1 अशोक चक्र और 143 महावीर चक्र अर्जित का गौरव प्राप्त है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।